प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्योन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति एवं जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, आपकी एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन सामान्य आपके लाडलो राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के, और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाने हैं। तो इनके ऊपर आपको पकड़ बढ़िया तरीके से बना लेनी है लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य, रण नृत्य, बम नृत्य, गौरी नृत्य। जी हाँ, ऐसा कौन सा लोक नृत्य जो केवल केवल आपकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो नृत्य का नाम है घूमर नृत्य। कौन सा लाडलो? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका घूमर नृत्य सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जी हाँ, रम्मत, तुरा कलंगी, बहरूपिया, नौटंकी। जी हाँ, बहरूपिया कला से क्या है संबंधित हैं जानकी लाल। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? सबसे प्राचीन जो लोकनाट्य वह कौन सा है? रम्मत, तमाशा, नौटंकी, गौरी नाट्य। जी हाँ, जो गौरी नाट्य है साथियों, वह अपने सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है गौरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? जी हाँ, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जी हाँ, गौरी नृत्य की हम बात करें तो यह तो उदयपुर में क्या है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस नृत्य में सिर पर जलते हुए मटके रखे जाते हैं? जी हाँ लाडलो, घूमर, चरी नृत्य, गौरी नृत्य, तेरतली नृत्य। जी हाँ, चरी नृत्य के अंदर लाडलो जलते हुए मटके रखे जाते हैं सिर के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ तेरह ताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जी हाँ, कालबेलिया, ग्रासिया, कामड़ जाति, कमाद जाति। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य की बात हो रही है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। जी हाँ, रामदेव जी की आराधना में बैठकर किया जाने वाला ये लाडलो क्या है अपना नृत्य है, जिसके अंदर 13 मंदिराए मजीरा जो होते हैं ना, वह अपने लाडलो पैरों के ऊपर और हाथों के अंदर बांधे जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गेर नृत्य किस त्योहार पर मुख्यतः किया जाता है? गेर नृत्य, जी हाँ, गेर की बात हो रही है। दिवाली, होली, तीज, गणगौर। जी हाँ, होली के अवसर पर की जाती है गेर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ भवाई नृत्य में कलाकार किस चीज पर नाचते हैं? भवाई जो आपका भवाई नृत्य है उसके अंदर उसके अंदर लाडलो जो नृत्य किया जाता है वह किसके ऊपर किया जाता है? तलवारों पर, मिट्टी के घड़ों पर, बर्तन पर, लकड़ी पर। जी हाँ, भवाई नृत्य के जो नृत्यकार होते हैं ना, बिल्कुल साथियों, ये अपने तलवारों के ऊपर नृत्य दिखाते हैं, नृत्य करते हैं। जी हाँ, तलवारों के ऊपर तो नृत्य करते हैं और सिर के ऊपर मटके रखे हुए होते हैं। जी हाँ, लगभग 7 से 8 मटके रखते लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है रम्मत लोकनाट्य राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, बीकानेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा।
रम्मत लोक नाट्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा बीकानेर से संबंध रखता है रम्मत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, डांग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डांग नृत्य, जी हाँ, भील, वल्लभ संप्रदाय, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ, भील आपकी जनजाति के द्वारा डांग नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल 11 नंबर क्वेश्चन है कि तमाशा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तमाशा, जी हाँ, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ? भरतपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तमाशे की बात हो रही है तो तमाशा लाडलो जयपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि राजस्थान में किस नृत्य में मंजीरे का विशेष उपयोग होता है? मंजीरा, जी हाँ, मंजीरे का विशेष उपयोग कौन से नृत्य में होता है? कालबेलिया, तेरताली, गौरी, घूमर। अरे 13 ताली के अंदर होता है, क्योंकि 13 ताली के अंदर 13 मंजीराएं बांधे जाते हैं। जी हाँ लाडलो, 13 मंजीराएं बांधे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। दो दो तो हाथों के अंदर और एक अपने लाडलो एक पैर के अंदर 9 अपने मंजीराएं बांधे जाते हैं। 13 मंजीराओं के साथ ये 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाने जाता है लाडलो, कामर जाति के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, किस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का। रम्मत, नौटंकी, तमाशा, तुरा कलंगी। जी हाँ, तमाशे के अंदर होता है, तमाशा होता है ना, तमाशा उसके अंदर होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मंकी मैन, धनरूप भांड, करीब खान, जानकीलाल भांड, लच्छीराम। मंकी मैन के नाम से तो लाडलो अपने जानकीलाल भांड को जाना जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और हर रोज सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास, शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और यदि आप में से कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है रीट मेंस एग्जाम 2025 की, तो लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर हमेशा 9 बजे क्लास देखने को मिलती है रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके की, तो वह भी आप अवश्य देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। जी हाँ, भवई नृत्य में कितने घड़े सिर पर रखे जाते हैं? 2 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 10 से अधिक। मैंने अभी अभी बताया था लगभग लाडलो 7 से 8 मटके रखे जाते हैं, घड़े रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? पक्षियों की चाल से, नागिन की चाल से, ऊंट की चाल से, हिरण की चाल से। कालबेलिया नृत्य लाडलो ध्यान में रखिएगा, ये तो अपनी नागिन की चाल से या सांप की जो चाल होती है उससे क्या है? प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? जी हाँ, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर। चरी नृत्य की बात हो रही है ना, तो चरी नृत्य तो अपना अजमेर में क्या है? बहुतायत में लाडलो प्रचलित है। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 13 ताली नृत्य कौन सा युगल प्रदर्शन है? पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, केवल बच्चों के द्वारा। 13 ताली नृत्य लाडलो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि घूमर नृत्य के समय महिलाएं कौन सा परिधान पहनती है? जो वस्त्र होते हैं वह कौन से पहनती है लाडलो? परिधान कौन सा पहनती है घूमर नृत्य के दौरान? लहंगा चुनरी, धोती कुर्ता, साड़ी, पायजामा कुर्ता। जी हाँ, लहंगा और चुनरी लाडलो पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य करते समय। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि गेर नृत्य किस समुदाय में जुड़ा हुआ है? गेर नृत्य भील, राजपूत, ब्राह्मण, जाट। गेर नृत्य की बात हो रही है तो गेर नृत्य लाडलो भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य लाडलो एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। और यह अपना शेखावाटी चुरु झुंझुनू सीकर का प्रसिद्ध है और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे क्लास संस्कृति के अंदर इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं कि क्वेश्चनों की लाडलो कमी हो चुकी है। बिल्कुल। गैर नृत्य विशेष रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गैर नृत्य की बात हो रही है, फटाफट बताओ कहां पर प्रचलन में है गैर नृत्य? जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, मेवाड़ में प्रसिद्ध है, उदयपुर में प्रसिद्ध है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्योंकि लाडलो उदयपुर के आसपास है, उदयपुर को मेवाड़ कहते हैं, जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं, और चुरु झुंझुनू सीकर को शेखावाटी कहते हैं। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं लाडलो? डुंडाड़ प्रदेश कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मेवात कहते हैं। और आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को हाड़ौती कहते हैं। और लाडलो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बागड़ी या बागड़ कहते हैं। बागड़, जी हाँ, वागड़ नहीं बागड़ कहते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। सभी की सभी जो अपनी बातें थी वह बता दी है, क्योंकि क्लास संस्कृति के अंदर क्वेश्चन यहीं से छपेगा। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से है? पादरला गांव, कतरियासर, बोरुंदा, सीताबाड़ी। जी हां, कतरियासर बीकानेर से क्या लाडलो अग्नि नृत्य का संबंध है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध है। पुरुषों के द्वारा धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है। बिल्कुल जसराती संप्रदाय के लोग जो है वह यहाँ पर नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रम्मत का उद्भव कहां से हुआ था? रम्मत बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। जी हाँ रे लाडलो, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हाँ, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा जैसलमेर। रम्मत का उद्भव जैसलमेर से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य, जी हाँ, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, अजमेर। बिल्कुल साथियों, बम नृत्य की बात हो रही है तो यह अपना अलवर और भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। तो अलवर ऑप्शन में नहीं है तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ये आपका सही रहेगा। बम नृत्य भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और लाडलो, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 को फतेह करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लगाने के लिए, प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए, तैयारी को परखने के लिए 10 मॉडल पेपर हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन अपने राजस्थान की क्लास संस्कृति, 50 क्वेश्चन अपने सामान्य हिंदी, 10 क्वेश्चन लाडलो अपने सामान्य अंग्रेजी के डाले गए हैं। हर एक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, 85 क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में है। 10 मॉडल पेपर है मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपए में लाडलो 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं आपको। फटाफट परचेज कर लेना है। कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन लाडलो ई बुक के रूप में आपको मैं सेंड करूंगा। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको लाडलो 99 रुपीज पेमेंट करना है। उसके बाद लाडलो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है व्हाट्सएप के माध्यम से। करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, 13 तारी नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? अभी अभी हमने बताया था 13 मतलब कि 13। जी हाँ, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। गौरी नृत्य की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि उत्सव, युद्ध कौशल प्रदर्शन।
जी हाँ, गौरी नृत्य की प्रस्तुति का जो मुख्य उद्देश्य है वह साथियों आपका युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति। जी हाँ, प्रस्तुतियां प्रसिद्ध है। जी हाँ, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कालबेलिया नृत्य की बात हो रही है। फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्रेष्ठ सोनी, गुलाबो देवी। अरे कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो नाम है गुलाबो सपेरा। ऑप्शन में नहीं है गुलाबो सपेरा। अरे गुलाबो देवी और गुलाबो सपेरा एक ही लाड लो, गुलाबो तो है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो जयपुर का क्या है, प्रसिद्ध है शास्त्रीय नृत्य एकमात्र है राजस्थान का, वह कौन सा आप बता दीजिए। घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कथक नृत्य, चरी नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एकमात्र मतलब कि एक ही है राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य, तो वह तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका नाम है कथक नृत्य। जी हाँ, कथक शास्त्रीय नृत्य है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, जो जयपुर घराने का क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है चरी नृत्य किस वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है? चरी नृत्य दीपक, घड़ा, तलवार, मंजीरा। जी हां, घड़े के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, घड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तमाशा लोकनाट्य की प्रवर्तक कौन थे? मतलब कि इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? लच्छीराम, जानकीलाल भांड, बंशीधर भट्ट, भूरीलाल। जी हां, बंशीधर भट्ट के द्वारा दिलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बवाई नृत्य में नर्तक क्या संतुलित करते हैं? जो आपके बवाई नृत्य होता है उसके अंदर नर्तक जो होता है वह क्या संतुलित करता है? मिट्टी के घड़ों को, तलवारों को, लोटे को, दीपक को। जी हाँ साथियों, मिट्टी के जो घड़े रखे हुए होते हैं 7 से 8 है, उनका संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। गुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष प्रचलित है? गुड़ला नृत्य मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। गुड़ला नृत्य की बात हो रही है तो यह अपना मारवाड़ का क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लांगुरिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? जी हाँ, बंजारों के द्वारा, कम्बद के द्वारा, बाढ़ जाति के द्वारा, मीणाओं के द्वारा। लांगुरिया नृत्य लाडलो केला देवी के मेले के अंदर किया जाता है, और यह लाडलो भाई मीणा ना, मीणा, जी हाँ, मीणा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में है। वहीं पर केला देवी का मेला लगता है, उसे लक्खी मेला भी कहते हैं साथियों। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? हेला ख्याल ढोलक, मंजीरा, नौबत, रावणहत्ता। हेला ख्याल जो होती है उसका प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वह साथियों आपका नौबत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? देवी की पूजा, सामाजिक मेलजोल, युद्ध की तैयारी, ग्रामीण शिक्षा। घूमर नृत्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह साथियों आपका देवी की पूजा करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? नकली घोड़े का ढांचा, तलवार, मंजीरा, ढोल। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर नकली घोड़े का ढांचे का उपयोग करते हैं लाडलो कलाकार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है बिना वाद्य यंत्र की कौन सा नृत्य किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? जी हाँ, मोरिया नृत्य, तेरताली नृत्य, नेजा नृत्य, वालर नृत्य। वालर नृत्य लाडलो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वालर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या है, आपको कमेंट इसका कर देना है, आंसर बता देना है। जी हां, कंप्लीट होने के बाद क्लास। कालबेलिया नृत्य किस प्रकार की प्रस्तुति है? नाट्य, गीत संगीत, सांप की चाल पर आधारित नृत्य, युद्ध कौशल। जी हां, सांप की चाल पर आधारित नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन से वे कमेंट में जरूर बताइएगा और ये आपको क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना है। अंतिम क्वेश्चन है कि चरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? मीणा, कमाद, गुज्जर, राजपूत। जी हाँ, गुजरों के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और अभी तक लाडलो आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र साथियों 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। 96, 36, 175, जी हाँ 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। इसी नंबर के ऊपर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहिए मॉडल पेपर के बारे में तो आप लाडलो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज या कॉल भी कर सकते हो साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।